पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष, बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो, आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब, जब विशेष कोई
आपका कार्य है और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो ऐसे शिव तत्व को जानने। दम ने, राजा दम ने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कभी। अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी। ऐसा संजोग अभी बना, ऐसा संजोग नहीं बना। बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े, मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करें। उस जल की महत्वता को समझना है। जैसे स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया, साधारण है। बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना। ये मौका नहीं मिलता। चढ़ाओ। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से, और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े, तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित कर। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले, तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित कर।